वहां उस कोने में रख देता। मैं बाहर लाऊंगा तो उसे ले जाऊंगा।
बाप को उसमें पता नहीं गाल के ऊपर, नाक के नीचे, कान के पीछे, थोड़ी के नीचे, मतलब कि जहां भी मेरा मन आया मैं सब मल करके ध्यान उठाता रहा। अब मैं नदी के सबसे पहले मैंने नजर घुमाई, फिर नजर दौड़ाई और फिर नदी के पुल पर इस तरह झुककर खड़ा हो गया जैसे मछलियों को गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छपा और मेरे नाक को नदी में फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे सिर से कई मन बोझ उतार दिया है। गाड़ी अब चलोगे, यहाँ जाने का बयान मैंने अपने कर्म कॉफी शॉप की तरफ बोले, कॉफी मंगाई। पुल के दूसरे छोर पर रौबदार शक्ल सूरत का पुलिस तिकोनी टोपी लगाकर मुझे ही घूमा। मैंने पिता के साथ उनको प्रणाम किया। सलाम साहब। सलाम करो। दोस्त, बस इतना बताओ कि तुम पुल पर क्या कर रहे थे? यह गिन रहा था साहब। झूठ मत बोलो। साफ बताओ, या फिर तुम करते रहे थे? मैं हफ्ते में 2 बार से 3 बार मतलब बिना किसी चूचा के आपकी दाढ़ी बना दिया करूंगा। नहीं मेरे दोस्त, इससे काम नहीं चलेगा। वैसे तो मेरी दाढ़ी बनाने के लिए 3000 महीने से मौजूद है और वे इसे अपने लिए फख्र और इज्जत की बात समझते हैं। तुम तो बताओ, तुम पर क्या कर रहे थे? तुम नहीं, इसके बाद कहानी क्या हुआ?
दुर्भाग्य ही ऐसा है कि सड़क पर एक भी टैक्सी ऑटो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं चेहरे पर मास्क लगाकर पैदल ही चलूंगा। हाँ, एक मिनट, कहीं ये मेरा हम तो नहीं है। नहीं, ये भ्रम। एक मिनट। हाँ, पेस्ट्री की दुकान में लगे शीशे में जाकर देखता हूँ। भगवान की कृपा से यहाँ कोई है नहीं, मैं निसंकोच देख सकता हूँ। क्या मनहूस लानत है। अरे नाक की जगह कुछ तो होता। मेरी इकलौती नाक। किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी को देखकर मुस्कुराऊंगा। हाँ, एक मिनट। भाई, हाँ, अब कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ, ये आदमी ये तो मेरी गुमशुदा नाक है। एक मिनट, मैं इसका यहीं पर इंतजार करूंगा। आएगी भी। भगवान, मेरी नाक ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अब मैं इस घटना का क्या अर्थ होगा? एक नाक जो कल तक मेरे चेहरे पर थी, जो न पैदल चल सकती थी और न ही गाड़ी पर चढ़ सकती थी, आज रोटी पहने में घूम रही है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, है ना? हाँ, मैं पीछे जाऊं? आप लोग कहते हैं तो जा ही रहा। सुपरिटेंडेंट कर रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? क्या बात है? जनाब, मुझे ताजुब हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि आपको अपनी सही जगह मालूम नहीं। देखिए, मैंने आपको कहाँ पाया? मंदिर में। आपको मानना ही पड़ेगा। आप जो कुछ भी ये कह रहे हैं उसका पहला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवाब कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक जगह का पथारी हूं और मुझे यकीन है और आप भी मानेंगे कि मेरे लिए बिना नाक से चलते फिरते रहना जरा नामुमकिन सा है। मोमोज बेचने वाला मुझे कोई बेचा बात नहीं होती, लेकिन मुझे अभी बहुत तरक्की पाने की उम्मीद है। क्योंकि मेरी जान पहचान कई जाने माने व्यापारिक खानों के मालिकों से है और उनके परिवार के सदस्यों से भी। यहाँ तक कि कई राजनीतिक घरानों से अच्छे संबंध के चलते ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप कुछ फैसला कीजिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा, अगर आप इसे खाली फर्ज और इज्जत की नजर से देखें तो आपको मानना ही पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया अगर इस वक्त के लिए आप अपनी बात समझा कर कहिए। महोदय, दरअसल बात ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी ऊंची ना हूं। हाँ हाँ महोदय, मैं खुद एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। इससे ज्यादा आपको और मेरे से कोई नजदीकी रिश्ता हो ही नहीं सकता। आपकी वर्दी में बटन देखने से मुझे लगता है कि आप विभाग में कोई अफसर होंगे आप। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आप ये सुपरिटेंडेंट बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, दरअसल ये एक सरासर मुजरिमाना हरकत है। आप मेरी नाक के सिवा कुछ नहीं है। अरे आपको तो मेरी नाक होने पर गर्व होना चाहिए। शायद मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे कमिश्नर के पास
न जाने कहाँ गुम हो गई है। गुम हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात समझा कर दीजिए। देखिए समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इश्तिहार छाप दीजिए ताकि कोई दूसरे खबर का तुरंत मेरे पास लेकर आए। अब आप ही सोचिए कि मेरे लिए अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के खिलाफ रहना कितना मुश्किल हो रहा है। अरे गाँव की तो छोटी उंगली तो ठीक कट गई है कि इससे पक्षपात की जूता पहन लूंगा। अब शहर भर के अफसर और महिलाओं को मैं जानता हूँ, वे सब मुझे अपना मानते हैं। अब बताइए मैं किससे भरोसा कर सकूं? मैं तो उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। देखिए, मैं आपका ये इश्तिहार नहीं छाप सकता। क्या कहा? क्यों नहीं छाप सकते? नहीं छाप सकता इसका मतलब ये है कि आपके नाक के साथ मेरे भी अखबार का पन्ना क्यों नहीं कर रहा है? देखिए मैं किसी कुत्ते के मुंह की बात नहीं कर रहा। अरे मेरे जन्म से अपहस्त नाक सुनने की बात है। मैं ऐसा इश्तिहार नहीं छापूंगा। सचमुच मेरी नाक हो गई है तो भी ये डॉक्टरों के लायक काम है। चला है कि अब आप डॉक्टर से किसी भी तरीके का नाम लगा सकते हैं। ऐसे आप बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हैं। मिलकर अच्छा लगा। खुदा हाफिज़। देखिए सुनिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपको अपनी नाक दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन देखिए। अरे रहने दीजिए। अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो दिखा दीजिए। अरे वाह, बिल्कुल चिकनी है, ताजी सिकती हुई चपाती की तरह। कमाल की बात ये है कि तो सच में बहुत चिकनी है। काफी हद तक चिकनी है। देखिए अब तो आपके सारे एतराज दूर हो गए होंगे। प्लीज कृपा करके आप मेरा ये इश्तिहार छाप दीजिए, मैं आपका एहसान मानूंगा। देखिए, इश्तिहार छापना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो शब्दों का खेल जानता हो और आप अपनी कहानी को लिखवाकर देश के नंबर 1 अखबार में छपवाए, ताकि दुनिया को आपकी गुमशुदा नाक की कहानी के बारे में पता चल पाए और पढ़ने वाले को उनकी दिलचस्पी की कोई नई चीज मिल जाए। मुझे अफसोस है कि आपके साथ ऐसे मस्खरेपन की दुर्घटना हो गई। नमस्कार बोलेंगे। आप मेरे साथ असल मजाक कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे पास सरकार का करने के कुछ है नहीं। भाड़ में गई आपकी सरकार। मैं ऐसी दुनिया की किसी भी चीज के लिए गवाह नहीं कर सकता, चाहे तो दुनिया की सबसे कीमती चीज क्यों ना हो। तो फिर आपकी ये दोस्ती की नस्वार की क्या बात है? हे भगवान। हाँ, मुझे इसी के पास जाना चाहिए। हुआ 2 घंटे तक जब सोने को मिल जाए तो मजा किया। कलाकार और कलाकारी मुझे दोनों बहुत पसंद है। मैं इनका कदरदान हूँ। मुझे फूलों के गुलदस्ते, ब्रांडेड कपड़ों के सूट और कॉफी तो प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत वाले नोट। न खाना खिलाना है न पानी पिलाना, जगह भी बहुत कम घेरता है। किसी के भी जेब में इसके लिए खूब जगह होती है। अगर ये जेब से गिर जाए तो टूटता भी नहीं। सुनिए, भोजन के बाद का समय छानबीन का नहीं होता। किसी ने ही नियम बनाया है कि भोजन के बाद आदमी को थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे किसी भी बाइज्जत आदमी के साथ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे लोग न जाने कहाँ कहाँ बदनाम कर होकर चले जाते हैं। देख लिया होगा किसी। मुझे अफसोस है कि आपके मुंह से पहली बड़ी बातें सुनने के बाद भी मैं आपसे अपनी पक्ष में कुछ कह नहीं सकता। हे भगवान, हे भगवान! अरे मैंने ऐसा क्या किया था जो तूने मुझे ये सजा दी? अगर मेरी बाहों पर गई होती तो कोई बात थी, या मेरे कान पर गई
उठा कर किसी को बाहर ले दिया जाए। अगर मेरी नाक किसी गंध युद्ध में या किसी लड़ाई में टक गई होती तो बात, या मैं उसे अपनी गलती की वजह से खोल दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्यारी नाक में चुपचाप गायब होने की कोई वजह नहीं थी, कोई तुम नहीं था। मेरी नाक मुझसे इस तरह से रोक नहीं सकती। अरे उसे जाने से पहले मेरे बारे में एक सेकंड सोचना तो चाहिए था। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या हास्यास्पद मेरा जीवन हो गया है। आप क्या यही होता है? बिल्कुल, आपको मेरा ख्याल सही है तो आपका नाक घूम गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जनाब, आपका गुमशुदा नाक का पता चल गया। क्या कहा आपने? कहा मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक। आपकी नाक तो भरने ही वाली थी कि हमने उसको पीछे से पकड़ लिया। वो वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठी गई थी और ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन आपके नाक के पास हमारे अफसर का आई कार्ड। पहले तो हम बोला था कि वो सब हमारा अफसर ही है, फिर खुशकिस्मती से मैं अपने सस्ता पहन कर गया, मैं देख लिया तो ना था। पर उसमें ये मेरा आपका कमजोर है। मैं जब आपको देखूंगा तो आप उसे कितना देख पाऊंगा कि आपका चेहरा, लेकिन नाक या दाएं से कोई चीज मैं नहीं देख पाता। बिल्कुल मेरी साथ मतलब मेरी बेटी की माँ कुछ नहीं देख पाती, कुछ नहीं देख पाती है। मेरी नाक क्या कहा? क्या आप मुझे वाले का सपने नहीं चला चाहता हूँ। मुझे पता कि आप अपनी नाक से बहुत परेशान होगा, इसलिए नाक को हम साफ करते हैं। लेकिन काम में सबसे बड़ा जो अपराधी है वो 2000, उसको मैं थाने में पकड़ आया। वो 1 नंबर का शराब में चोर है, एक दुकान से वो समोसा चुरा के ले आया। आपकी नाक बचा के हाँ बिल्कुल नहीं। मेरी नाक। अरे आइए कुछ लेके पिएंगे। बहुत मेहरबानी होगा, लेकिन हमको जेल जाना है। कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मेरी सास मतलब मेरी बीवी की वो भी हमारे साथ ही रहता है और बच्चे भी है। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत होनहार है, लेकिन उसको बड़ी पढ़ाई पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ये मेरे प्यारे तुम्हारी नाक बिल्कुल वही है। नाक के पास वही है। मेरे नाक का हाथ है, कृपा करके आप
लेकिन मेरी शादी में कि शहर के सबसे बड़ी शादी कैसे हो गई। और आज रात्रि में मुझे रात्रि खोल कर बुलाया, इसलिए मैं आपके हाथ होता हूँ। चाहे आप भगवान होते हैं, क्या ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता? सुनिए सुनिए, आप इसे ना किसी भी तरह चिपका दीजिए, भले ही बहुत ज्यादा टिकाऊ ना हो तो भी चलेगा। बस इतना, आज रात शुभ अवसर पर मैं अपनी नाक को अपने हाथ का सहारा देकर रख सकूं। अरे हाँ, नाश्ता तो मैं हूँ ही नहीं, फिर नाक के झटका फटा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन मानिए मैं आपको दुगनी की सलाह करूँगा। अपने निजी खाते के लिए काम नहीं करता हूँ। आप मुझे दावत दे रहे हैं। मेरे तो उसूल और गुण के खिलाफ है। वैसे मैं जब किसी के इलाज करने जाता हूँ तो फीस पहले ले लेता हूँ। वो भी इसलिए कि मरीज को कहीं धोखा ना जाए। और नाक लगाना क्या बड़ा काम है, हाँ? लेकिन अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो समाज में अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, इस नाक की छुपाने का आपका ये विचार है कि बिल्कुल गलत है। बेहतर यही है कि कुदरत पर भरोसा कीजिए और जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आशा करता हूँ कि आप इसको भेज दीजिए। मैं अपनी नाक को नहीं बेचूंगा, इससे तो मेरे गुरु की बदनामी नहीं हो जाएगी। मैं इसे कर जाने दूंगा, लेकिन बेचूंगा नहीं। हाँ, कीजिए ना। इससे ये पता चलता है कि मैं अपने देश से ईमानदार हूँ और मैंने अंत तक प्रयास किया। मेरी इस अकाट्य व साधारण घटना के बारे में अफवाह है। राजधानी में आए मतगणना के रिजल्ट की तरफ है। अब मिर्च मसाला लगने में देर कितनी थी, तो आज की तरह ही उन दिनों भी असाधारण गति घटनाओं पर लोग सहज ही विश्वास कर लेते थे। जल्द ही अफवाह फैल गई कि मेरी नाक रोज कॉलेज चौराहा पर सुबह 3 बजे टहलने जाती है। वहां पर तमाशबीनों की भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा। किसी ने कहा कि नाक पिछले 1 सप्ताह से सिटी में नहीं चाहिए रही, वहां भी तमाशबीनों का भीड़ लगने लगा। वहां तो पुलिस की बुलानी पड़ गई। सुनने में ये भी आया कि मेरी गुमशुदा नाक पर रीवा में नाटक भी हो रहा है और दर्शक ताली बजाकर हम कलाकारों का स्वागत भी कर रहे हैं। आखिरकार इस तरह के लोगों को बेबुनियादी अफवाहें फैलाने की इजाजत क्यों दी जाती है? इन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। नमस्कार। अब आप शहर के मुख्य समाचार। एक दिन अखबार में हेडलाइन थी कि नाक कॉलेज चौराहा पर नहीं, सिरमौर चौराहा के फ्लाईओवर पर टहलती हुई देखी गई, जहां हमारे बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं। उन्हें यह घटना देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। सर्जिकल कॉलेज के कुछ छात्र इस घटना को समझने के लिए गए हुए। किसी कुलीन बुजुर्ग महिला ने पत्र लिखकर निवेदन किया है कि यह घटना उनके छात्रों को भी दिखा दिया जाए। कवियों, कथाकारों, नाटककारों, उपदेशकों से यह आग्रह किया गया है कि वे शिक्षाप्रद उपदेशों की व्याख्या प्रदान करें। ज्यादातर नागरिक इस अद्भुत घटना से अत्यंत खुश हैं और उनका ज्यादातर समय इस घटना पर बातचीत करते हुए बीत जाता है। किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि नाक उसके सपने में रोज आकर जो बताती है कि वो घटना अगली दिन घट जाती है। लेकिन बहुत कम बाइजर और कानून के पाबंद शहरी इस गुमशुदा नाक की घटना से बेहद खफा। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि इतने उत्कृष्ट समय में मन और बुद्धि की जागृत अवस्था में वर्तमान युग के इस समय में इस तरह की सनसनीखेज मनगढ़ंत मस्खरेपन की बात लोगों ने कैसे फैल जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस गुमशुदा नाक के उद्भव पर ध्यान देना चाहिए। समाचार समाप्त। नमस्कार। जिंदगी में बेहद उटपटांग बातें होती रहती, लेकिन आप जो जगह जगह घूमकर शहर में तहलका मचाए हुए वो अपने स्थान पर बिल्कुल दोनों गालों के बीचों बीच पुनः प्रकट हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और नाखिर जी याहू, मेरी प्यारी दुलारी नाक बिल्कुल सही जगह पे। देखना जरा तुम लोग, मेरी नाक के बाईं तरफ फुंसी है क्या? नहीं साहब, कोई फुंसी नहीं है।
अच्छा करना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है। मैं पीछे जाऊँ? आप लोग कहते हैं तो जा ही रहा। पूरी कोशिश से तो ये सुपरिटेंडेंट कर रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? क्या बात है? जनाब, मुझे ताज्जुब हो रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको अपनी सही जगह मालूम नहीं। देखिए, मैंने आपको कहाँ पाया? मंदिर में। आपको मानना ही पड़ेगा। आप जो कुछ भी ये कह रहे हैं उसका पहला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आपकी मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक जगह का पथारी हूँ और मुझे यकीन है और आप भी मानेंगे कि मेरे लिए बिना नाक के चलते फिरते रहना जरा नामुमकिन सा है। मोमोज बेचने वाला मुझे कोई बेचा बात नहीं हो, लेकिन मुझे अभी बहुत तरक्की पाने की उम्मीद है। क्योंकि मेरी जान पहचान कई जाने माने व्यापारी खानों के मालिकों से है और उनके परिवार के सदस्यों से भी। यहाँ तक कि कई राजनीतिक घरानों से अच्छे संबंध के चलते ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप कुछ फैसला कीजिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा, अगर आप इसे खालिस फर्ज और इज्जत की नजर से देखें तो आपको मानना ही पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया अगर ईश्वर के लिए आप अपनी बात समझा कर कहिए। महोदय, दरअसल बात ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी ऊंची ना हूं। हाँ हाँ महोदय, मैं खुद एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। इससे ज्यादा आपको और मेरे से कोई नजदीकी रिश्ता हो ही नहीं सकता। आपके वर्दी में बटन देखने से मुझे लगता है कि आपके विभाग में किसी कोई अफसर होंगे आप। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आप ये सुपरिटेंडेंट बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, मतलब ये एक सरासर मुजरिमाना हरकत है। आप मेरी नाक के सिवा कुछ नहीं है। अरे आपको तो मेरी नाक होने पर गर्व होना चाहिए। हैं? शायद मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे कमिश्नर के पास आना चाहिए। सीधे कैसे जा सकता हूं? एक मिनट, मेरी ये नाक जो खुलेआम बिना मेरे मुंह के अपने मन से जगह जगह घूम रही है, कि रिपोर्ट पुलिस ने कर देनी चाहिए। जब उसे पुलिस वाला पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा तब उसे समझ में आएगा। नहीं, मेरी नाक तो खुद पुलिस महकमे में बड़े हाथे पर है। ऐसे में थाने से अपनी शिकायत शुरू करवाना तो सरासर बेईमानी होगी। वैसे भी नाक महत है, इस वक्त सरासर झूठ ही बोलेगा, जैसे उस वक्त बोला था कि उसने मेरी सूरत कभी जीवन में नहीं देखी। पहली ही मुलाकात इतनी चालबाजी से पेश आई, जब तक तो शहर छोड़कर लोग गुजारा हो गई हो। ऐसे में नाक की खोजबीन करना सरासर बेईमानी होगी। जब भगवान न करे वहीं में चलती रहेगी। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी प्यारी नाक, हाँ, मुझे अपनी नाक का इतिहास बात में बोलना चाहिए। कोई भी मुझे पता करने लगता है, चला हाँ, मैं तूफान की गति से निकल जाऊं, आगे की तरह अखबार में दस्तक करता हूं।
इतिहास छुपाना चाहता हूँ। जरा रुकिए, मेहरबानी करके थोड़ा सब्र कीजिए। जानते हैं साहब, मैडम का एक टर्म हो गया। उनका वर्दीधारी जल्दी मेरे पास आकर इश्तिहार छपवाना चाह रहा था। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मुझे लगा ये सड़क छाप मरियल कुर्ता 50 रुपए का भी नहीं है। इसको तो वर्दीधारी जल्दी ने कहा कि मैडम अपना बेटा मानती है, इसका लगाने वाले को 10,000 रुपए तक का इनाम देने को तैयार है। देखिए, यहाँ किसी को टैक्सी ड्राइवर चाहिए तो कोई टैक्सी ही बेचना चाहता है, कोई घोड़ा खरीदना चाहता है, कोई गधा बेचना चाहता है, कोई अपनी ईमानदारी को गिरवी रखकर पैसा कमाना चाहता है, तो कोई यहाँ पुराने और नए चीजों का सेल लगाना चाहता है। देखिए बड़े भैया, यहाँ बहुत उमस और बहुत गर्मी है। कृपा करके आप मेरा इश्तिहार छाप दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको क्या करवाना है? चलिए पर्ची दीजिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, अरे बड़ी ही नीच हरकत की है मेरे साथ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हुआ कैसे और हुआ क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये इश्तिहार छाप दें कि जो भी उस आदमी को पकड़ में आएगा फिर बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता। देखिए, शहर का हर बड़ा आदमी मुझे जानता है। मैं बड़े बड़े लोगों का मेंबर और उनके परिवार वाले भी मुझे अपना जानते हैं। यहाँ तक कि शहर के सभी अफसर और उनका परिवार मुझे अपना मानता है। ईश्वर ना करे अगर किसी की नजर इश्तिहार पे पड़ गई तो ऐसा करिए, हाँ आप लिख लीजिए प्रधानी। हाँ, अरे नहीं, भी मत लिखिए। आप ऐसा करिए, लिख लीजिए हाँ सब इज्जतदार नाम। हाँ ये ठीक है। जो गुमशुदा हो गया है वो आपका गुलाम नौकर था? नहीं, गुमशुदा मेरा नौकर नहीं हुआ, गुमशुदा तो मेरी नाम हुई है। ऐसा अजीब नाम, तो मतलब कि नाम महाशय बहुत सारा पैसा लेके बाहर गया है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे नाम कोई इंसान नहीं है, वो तो मेरे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। मेरे शरीर का न जाने कहाँ गुम हो गई है। गुम हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात समझा कर दीजिए। देखिए, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इश्तिहार छाप दीजिए ताकि कोई भी उसे पकड़कर तुरंत मेरे पास लेकर आए। अब आप ही सोचिए कि मेरे लिए अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के खिलाफ रहना कितना मुश्किल हो रहा है। अरे गाँव की तो छोटी उंगली तो ठीक कट गई है, इससे पक्षपात की जिसका पहन लगा। अब शहर भर के अफसर और महिलाओं को मैं जानता हूँ, वे सब मुझे अपना मानते हैं। अब बताइए मैं किससे धर्म पर करूँ? मैं तो मुझे अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। देखिए, मैं आपका ये इश्तिहार नहीं छाप सकता। क्या कहा? क्यों नहीं छाप सकते? नहीं छाप सकता, इसका मतलब ये है कि आपके नाक के साथ मेरे भी अखबार का बदनाम होने का डर है। देखिए, मैं किसी कुत्ते के गुंडे की बात नहीं कर रहा। अरे मेरे जन्म से अपहस नाम सुनने की बात है। मैं ऐसा इश्तिहार नहीं छापूंगा। सचमुच मेरी नाक हो गई है तो भी ये डॉक्टरों के लायक काम है। पता चला है कि अब आप डॉक्टर से किसी भी तरीके का नाम लगा सकते हैं। ऐसे आप बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हैं। मिलकर अच्छा लगा। खुदा हाफिज। देखिए, सुनिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपको अपनी नाक दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन देखिए। अरे रहने दीजिए, अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो दिखा दीजिए। अरे वाह, बिल्कुल चिकनी है, ताजी सिकती हुई चपाती की तरह। कमाल की बात ये है कि तो सच में बहुत चिकनी है। देखिए, अब तो आपके सारे एतराज दूर हो गए होंगे। प्लीज कृपा करके आप मेरा ये इश्तिहार छाप दीजिए, मैं आपका एहसान मानूंगा। देखिए, इश्तिहार छापना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको इसके लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो शब्दों का खेल जानता हो और आप अपनी कहानी को लिखवाकर देश के नंबर 1 अखबार में छपवा दें, ताकि दुनिया को आपकी गुमशुदा नाक की कहानी के बारे में पता चले।
हे भगवान। हाँ, मुझे उसी के पास जाना चाहिए। हुआ 2 घंटे तक सोने को मिल जाए तो मजा आ गया। कलाकार और कलाकारी मुझे दोनों बहुत पसंद है। मैं इनका कदरदान हूँ। मुझे फूलों के गुलदस्ते, ब्रांडेड कपड़ों के सूट और कॉफी तो प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत वाले नोट। न खाना खिलाना है न पानी पिलाना, जगह भी बहुत कम घेरता है। किसी के भी जेब में इसके लिए खूब जगह होती है। अगर ये जेब से गिर जाए तो टूटता भी नहीं। सुनिए, भोजन के बाद का समय छानबीन का नहीं होता। किसी ने ही नियम बनाया है कि भोजन के बाद आदमी को थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे किसी भी बाइज्जत आदमी के साथ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे लोग न जाने कहाँ बदनाम कर होकर चले जाते हैं। देख लिया होगा किसी ने? मुझे अफसोस है कि आपके मुंह से करी हुई बातें सुनने के बाद भी मैं आपसे अपनी बात कुछ कह नहीं सकता। हे भगवान, अरे मैंने ऐसा क्या किया था जो तूने मुझे ये सजा दी? अगर मेरी बांह कट गई होती तो कोई बात नहीं, या मेरे कान कट गए होते तो कम से कम मुझे तकलीफ तो होती, लेकिन बर्दाश्त की जा सकती। लेकिन नाक के बिना आदमी क्या करे? न वो जानवर रह जाता है, ना वो इंसान। बस एक कूड़े का ढेर हो जाता है जिसे उठाकर किसी को बाहर ले दिया जाए। अगर मेरी नाक किसी गंध युद्ध में या किसी लड़ाई में कट गई होती तो बात, या मैं उसे अपनी गलती की वजह से खोल दिया होता तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारी नाक में चुपचाप गायब होने की कोई वजह नहीं थी, कोई तुम नहीं था। मेरी नाक मुझसे इस तरह से रोक नहीं सकती। अरे उसे जाने से पहले मेरे बारे में एक सेकंड सोचना तो चाहिए था। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या हास्यास्पद मेरा जीवन हो गया है। आप क्या यही होता है? मेरा ख्याल सही है तो आपका नाक घूम गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जनाब, आपका गुमशुदा नाक का पता चल गया। क्या कहा आपने? कहा मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक। आपकी नाक तो भरने ही वाली थी कि हमने उसको पीछे से पकड़ लिया। वो वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठी गई थी और ट्रेन निकलने वाली थी, लेकिन आपके नाक के पास हमारे अफसर का आई कार्ड। पहले तो हम बोला था कि वो हमारा अफसर ही है, फिर खुशकिस्मती से मैं अपना चश्मा पहन कर गया। मैंने देख लिया तो ना था, पर उसमें एक मेरा कमजोरी। मैं जब आपको देखूंगा तो आप उस कितना देख पाऊंगा कि आपका चेहरा, लेकिन नाक या दाढ़ी जैसी कोई चीज मैं नहीं देख पाऊंगा। बिल्कुल मेरी साथ, मतलब मेरी बीवी की माँ कुछ नहीं देख पाती, कुछ नहीं देख पाती है। मेरी नाक क्या कहा? क्या आप मुझे वाले का सपने नहीं चला चाहता हूँ? मुझे पता कि आपकी नाक से बहुत परेशान होगा, इसलिए नाक को मत साफ करना है। लेकिन काम में सबसे बड़ा जो अपराधी है वो हजार, उसको मैं थाने में पकड़ आया। वो 1 नंबर का शराब में चोर है, एक दुकान से वो समोसा चुरा के लिया है। आपकी नाक बचा के हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरी नाक। अरे आइए, कुछ लेके पिएंगे। बहुत मेहरबानी होगा, लेकिन हमको जेल जाना है। कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मेरी सास, मतलब मेरी बीवी की वो भी हमारे साथ ही रहता है और बच्चे भी हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत होनहार है, लेकिन उसको बड़ी पढ़ाई पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे मेरे प्यारे
थक जाती हूँ। थक गया।
घटना से अत्यंत खुश हैं और उनका ज़्यादातर समय इस घटना पर बातचीत करते हुए बीत जाता है। किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि नाक उसके सपने में रोज आकर जो बताती है कि वो घटना अगले दिन सुबह घट जाती है। लेकिन बहुत ही कम बाइजर और पानी के पावर को शहरी इस गुमशुदा नाक की घटना से बेहद खफा। एक साहब ने तो यहाँ पर कहा है कि इतने उत्कृष्ट समय में मन और बुद्धि की जागृत अवस्था में वर्तमान युग के इस समय में इस तरह की सनसनीखेज मनगढ़ंत मस्खरेपन की बातें लोगों में कैसे फैल जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस गुमशुदा नाक के उद्धार पर ध्यान देना चाहिए। समाचार समाप्त। नमस्कार। जिंदगी में बेहद उटपटांग बातें होती रहती। एक नाक जो जगह जगह घूमकर शहर में तहलका मचाए हुए वो अपने स्थान पर बिल्कुल दोनों गालों के बीचों बीच पुनः प्रकट हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाक? हाँ, और नाखिर जी याहुल, मेरी प्यारी नाक नाक बिल्कुल सही जगह पे। देखना जरा पिल्लू, मेरी नाक के बाईं तरफ फुंसी है क्या? नहीं साहब, कोई फुंसी नहीं है। आपकी नाक तो बिल्कुल निकले हुए आपकी तरह साफ है। वाह, बाजी मार ली। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे हाथ बिल्कुल साफ है? हाँ हाँ है तो उठा रहेगा। तब मैंने सुना नहीं कहता, मेरा हाथ बिल्कुल साफ था। अगर साफ नहीं हुए तो तेरी खैर नहीं। राइट ऑफ। शांति बनाकर बैठे। अब थोड़ा